हेलो बच्चों, हमारा दिया क्वेश्चन दिया हुआ है पोटेशियम क्लोरेट KClO3 ऑन हीटिंग फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड इंडिकेट द इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब पोटेशियम क्लोरेट है मतलब कि KClO3। अब इसको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद ये क्या बनाता है? पोटेशियम क्लोराइड मतलब कि KCl प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2। अब इसके लिए हम लोग को बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करना है। तो अब देखो KCl सभी बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे भी सिंगल जगह पे है और यहाँ भी सिंगल जगह पे है। जब ऐसा हो, सिंगल जगह पे हो और मल्टीपल 2 3 को हो, तो अपोजिट मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि अगर इधर 3 है और अपोजिट साइड में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। और इस तरफ में 2 है और अपोजिट साइड में 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया लेकिन पोटेशियम और क्लोरीन अनबैलेंस्ड हो गया। तो पोटेशियम और क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2KCl हम लोग कर देते हैं। अब देखो पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वो इस तरह से क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है। और जब यहाँ पर ये रिएक्शन होता है तो रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है ये गैस बनता है। और गैस जो बनता है उसके लिए हम लोग अपवर्ड एरो डायरेक्शन का अपवर्ड जो एरो होता है उसको हम लोग शो करते हैं। इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे कोई गैस का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है। और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। KCl जो होता है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है और वहां से ये गैस बनकर निकल जाता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर ए का आंसर है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी की। तो क्वेश्चन नंबर अगर बी की बात करें तो री राइट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। लिखा हुआ है मैग्नीशियम बर्न इन कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन। अब मैग्नीशियम को क्या किया गया है? जलाया गया। किसमें जलाया गया? कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया। क्या बनाया? ये MgO बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया और साथ ही साथ कार्बन बनाया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। तो मैग्नीशियम बैलेंस है, ओके। कार्बन भी बैलेंस है। बच रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस तरफ में एक है और दूसरी तरफ में दो। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग MgO को 2 कर देंगे। ठीक है। क्योंकि कभी भी ऐसा होता है कि जिस तरफ में कम हो उसको बढ़ाना ज्यादा आसान होता है। तो यहाँ पे 2 MgO कर देते हैं। 2 MgO करने से हम लोग का ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन हमारा मैग्नीशियम अनबैलेंस्ड हो गया। तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 Mg लगा देंगे। 2 Mg प्लस CO2 तो ये हो जाएगा 2 MgO। एंड साथ ही साथ हम लोग को पास क्या मिल जाएगा? कार्बन मिल जाएगा। ठीक है। जनरली ये रिएक्शन जो होता है ये एक तरह का CO2 के साथ रिएक्शन करवा के ये ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। जनरली जब मैग्नीशियम ओर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए जनरली इसका यूज किया जाता है जिसको हम लोग कैल्सिनेशन भी बोलते हैं। माफ कीजिएगा, इसको कैल्सिनेशन नहीं कहते हैं। एक्चुअली मैग्नीशियम का कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराया जाता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ये यानी कि अ, किसी को, किसी मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का एक तरीका है। ठीक है। और यहाँ पर ये कोक निकल जाता है। ओके। तो इस तरह से ये दोनों ही इक्वेशन सॉल्व हो चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।